हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ऋषभ अग्निहोत्री है और हम आज बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के एक और क्वेश्चन की, जो कि टीएस गरेवाल बुक में दिया हुआ है। पार्टनरशिप में एक हिस्सा आता है गुडविल वैल्यूएशन का, और यहाँ पर भी हमें गुडविल वैल्यूएशन करना है। मेथड जो हमें लगाना है, गुडविल जो निकालना है, वो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड या एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, तो हमें गुडविल तो निकालना ही है। लेकिन क्वेश्चन कुछ यूँ है कि यहाँ पर हमारे दो पार्टनर्स हैं, भास्कर और पिल्लई। नाम फनी है पिल्लई, लेकिन पार्टनर है, क्या करा जाए। तो भास्कर और पिल्लई जो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि एक नए पार्टनर कनिका को एडमिट करें, और अगर कनिका को एडमिट करेंगे तो इन्हें गुडविल कंप्यूट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि नया पार्टनर जो होता है वो हमारी बिजनेस की बनाई गुडविल को यूज़ करता है। अगर आज बिजनेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो पीछे कई सालों की मेहनत की वजह से हो रहे हैं, और पीछे कई सालों की मेहनत की वजह से हो रहे हैं, तो यानी हमारी आज मार्केट में गुडविल है, वो हमें प्रॉफिट ला के दे रही है। वो हमारे कस्टमर बेस को, आज जो इतने मजबूत कस्टमर बेस बन गया है मार्केट में, वो हमारी गुडविल की वजह से बना है। इसलिए नया पार्टनर जब भी आता है बिजनेस में, तो उससे डिमांड की जाती है गुडविल के शेयर की। लेकिन गुडविल तो पहले पता हो, तो गुडविल तो हम निकालेंगे ही। यहाँ गुडविल तो निकालना ही है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और कितने ईयर परचेज है, 2 ईयर्स परचेज की वैल्यू निकालनी है आपको। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करते हो 2 ईयर्स परचेज की गुडविल आपको निकालनी है। ठीक, आगे ये और बात कह रहा है कि गुडविल तो निकालिए, साथ में ये भी बताइए क्वेश्चन में कि कनिका कितनी गुडविल लाएगी अपने साथ, कनिका का क्या शेयर होगा। तो पहले जान लीजिए कनिका कितने शेयर के लिए बिजनेस में आ रही है, उतने शेयर गुडविल का, उतना ही शेयर वो लाएगी। तो कनिका जो आ रही है बच्चों, वो 1/4 शेयर के लिए आ रही है। आगे चैप्टर्स में जब एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे तो इसको गहराई से समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि कनिका एडमिट हुई है 1/4 शेयर के लिए। बिजनेस का 1/4 शेयर कौन लेगा अब से आगे के प्रॉफिट्स में? कनिका। यानी कि बिजनेस के गुडविल की वजह से जो प्रॉफिट्स आते हैं उसमें 1/4 शेयर लेगी। तो क्यों ना हम गुडविल निकालें और कनिका से अपनी गुडविल का एक हिस्सा मांगे, उस मेहनत का हिस्सा मांगे जो हम सालों से करते आए हैं। उस मेहनत की फसल कनिका खाएगी, तो उसे कुछ हिस्सा तो देना ही पड़ेगा हमारी गुडविल का, हमारी मेहनत के, हमारी तपस्या का। तो ये हिस्सा ही हम उससे मांगने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो गुडविल भी निकालना है और गुडविल में कनिका का शेयर भी निकालना है कि वो गुडविल कितना लाएगी। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल बाद में अगले चैप्टर्स में समझेंगे। 2021, 2022, 2023 के प्रॉफिट्स दिए गए, और प्रॉफिट्स देने का मतलब आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लगाने वाले हैं तो प्रॉफिट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सर ये प्रॉफिट तो समझ आइए, ब्रैकेट क्या है? ये ब्रैकेट मतलब लॉस, यानी एक साल आपको लॉस भी हुआ है। प्रॉफिट नहीं, जरूरी थोड़ा ना प्रॉफिट हो हर साल, लॉस भी होता है बच्चों। इस प्रॉफिट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तो ज़रूरत थी उसकी, लेकिन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में हमें या मेथड में ज़रूरत नहीं है उसकी। तो हम उन चीज़ों का इफेक्ट अपने प्रॉफिट में से ख़त्म करेंगे। क्या है चीज़, पढ़िए। इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ₹5,000। स्टूडेंट्स, ये हमारे बिजनेस के डेली अफेयर्स से रिलेटेड नहीं है, या यूँ कहूँ कि नॉन ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग तो है नहीं। अब ये इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग है, ये इसमें जुड़ी हुई है, जो नेट प्रॉफिट निकालने के तो काम आई, लेकिन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। कब, कैसे करेंगे अभी बताऊंगा। इंक्लूड लॉस बाय फायर ₹30,000। 20,000 का लॉस है। इस 20,000 के लॉस में कह रहा है 30,000 का नुकसान, 30,000 का लॉस वो जुड़ा हुआ है, यानी वो प्रॉफिट निकाल रहे होंगे पीएल अकाउंट में, वो लॉस हमने एक्सपेंसेस और लॉसेस के साइड में डाला हुआ है पीएल अकाउंट निकालते में, जो कि लॉस बाय फायर है। और ये लॉस बाय फायर बच्चों होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉसेस लेते हैं जब हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, ये तो एबनॉर्मल लॉस है।
तो एबनॉर्मल लॉस को हटा देना चाहिए, इसका इफेक्ट खत्म करना चाहिए। कैसे सर? ये जब आपने पीएल अकाउंट में चार्ज किया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा और तब जाके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया होगा, जो आया है इस समय 20,000 नेट लॉस है। ये लॉस हुआ है तो ये कैसे आया होगा? ये 30,000 उस समय प्रॉफिट की फिगर में से माइनस हुआ होगा। ठीक है, इतनी बात समझे। तो अब ये उस समय माइनस हुआ हो गलत, तो अब इसको ऐड बैक करेंगे। आगे कह रहा है 2023 का जो प्रॉफिट, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है। पहला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम 18,000 रिसीव किया गया। बच्चों ये भी इनकम रिसीव की गई जो प्रॉफिट में एडेड है, लेकिन ये 18,000 जो एडेड है बच्चों, ये भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, बिजनेस के रेगुलर अफेयर से जुड़ा नहीं है, तो गलत एडेड है। हमें इसकी नेट प्रॉफिट में ज़रूरत थी, अभी थोड़ी ना है, तो ये गलत एडेड है तो इसको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो मिला है ये भी रोज़मर्रा बिजनेस का हिस्सा नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है, और ये भी एडेड है, इनकम है, प्रॉफिट में एडेड है, प्रॉफिट निकालने में इसको ऐड किया गया था, यानी प्रॉफिट के अंदर जुड़ा हुआ है। तो इसका इफेक्ट कैसे खत्म करें? इसको भी माइनस कर देंगे। तो आइए, हमने मेन मुद्दा तो समझ लिया है क्वेश्चन का, अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स की श्रेणी में बच्चों चलने में हमें सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट्स को निकालना पड़ेगा, सही प्रॉफिट को निकालना है। अभी सही प्रॉफिट है ही नहीं, तो ये लीजिए, पहले मैं डाल रहा हूँ 2021, फिर 2022 और फिर 2023। जल्दी से मैं यहाँ प्रॉफिट्स लिखने वाला हूँ। पहले साल का प्रॉफिट है 50,000, दूसरे साल लॉस हुआ है 20,000 का, जो मैं फिर ब्रैकेट बंद करूँगा, और थर्ड ईयर में 70,000 का प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हमने डिस्कस कर लिया है कि सेल ऑफ एसेट है और ये प्रॉफिट हुआ है सेल ऑफ एसेट में 5,000 रुपये का, जो कि बिजनेस के रेगुलर अफेयर से जुड़ा नहीं है, तो इसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में लेना नहीं है। तो इसका इफेक्ट खत्म करें इस प्रॉफिट में, इसमें मैं इसको हिस्सा नहीं बनने दूंगा, इसका इफेक्ट खत्म करूंगा। और 50,000 में 5,000 माइनस होगा बच्चों, तो आएगा 45,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 2022 में देखिए क्या हुआ है, कह रहे इसमें लॉस बाय फायर जुड़ा हुआ है, सॉरी माइनस हुआ है, और लॉस बाय फायर एक ऐसा नुकसान है जो एबनॉर्मल लॉस है, जिसको मुझे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने में काउंट नहीं करना है। ये उस समय माइनस हुआ होगा, तो अब उल्टा कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। आइए प्लस कर दें, 30,000 को प्लस करेंगे। अब आपको पता है ये माइनस की फिगर है, लॉस है, और ये प्लस की फिगर है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है, यानी 30,000 में 20,000 माइनस कर देंगे, और 20,000 माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का 10,000, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो साइन प्रिवेल करेगा बड़ी वैल्यू का। आगे बढ़ते हैं, 70,000 की बात करते हैं। 70,000 में पहली चीज़ इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ वो एडेड है, साथ में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी एडेड है। ये दोनों ही इनकम को अब मुझे इसका इफेक्ट ख़त्म करना है। ये इनकम नेट प्रॉफिट के लिए तो सही थी, लेकिन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए सही नहीं है। यहाँ सिर्फ बिजनेस अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें हमें लेनी है। तो 18,000 को भी माइनस करेंगे और 8,000 को भी माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा आइए निकालते हैं। 18 + 8 करेंगे तो 26,000 होता है बच्चों, और 26,000 अगर हम माइनस करेंगे 70,000 में से तो आएगा 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4, 44,000 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, समझ रहे हैं। अब जल्दी से इसको ऐड कर देते हैं तीनों सालों को। ये 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। 549, 415, 54 अगेन 9। सर ये क्या आ गया बच्चों? ये पहले साल का करेक्ट प्रॉफिट आया है, एक्चुअल प्रॉफिट आया है, दूसरे साल का एक्चुअल प्रॉफिट ये है, और तीसरे साल का एक्चुअल प्रॉफिट ये है। लेकिन हमें तो एक्चुअल प्रॉफिट्स ही नहीं निकाल के रुक जाना है, हमें तो निकालना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो ले लीजिए,
और अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल हैं, 1 2 3, 3 ईयर्स बच्चों, तो 3 से कर दीजिए डिवाइड, और 3 से जैसे ही करेंगे डिवाइड तो आपको मिलेगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 वंस अगेन, तो आ जाएगा 33,000 रुपीज़। ये आ गया स्टूडेंट्स 33,000 रुपीज़। ये है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। लेकिन गुडविल नहीं है, तो गुडविल निकालेंगे कैसे? अब गुडविल की वैल्यू आने वाली है, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये है गुडविल का फॉर्मूला, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आइए इसमें जल्दी से रखते हैं वैल्यूज़ को। 33,000 और कितने ईयर्स परचेज हैं हमें दिया गया है, देखिए स्टूडेंट्स ये रहा 2 ईयर्स परचेज, तो इंटू 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 66,000। ये तो गुडविल आ गई स्टूडेंट्स। अब कनिका का गुडविल में कितना शेयर बनता है जो वो लाएगी, तो कनिकाज शेयर इन गुडविल निकालते हैं। देखिए बच्चों, कनिका 1/4 शेयर के लिए बिजनेस ज्वाइन कर रही है, तो गुडविल का भी उसे 1/4 शेयर ही देना पड़ेगा हमें, तो हम 66,000 का 1/4 शेयर कर देंगे, तो हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20 और 2 0, यानी आंसर आ गया 16,500। 16,500। बस स्टूडेंट्स यही हमारा क्वेश्चन का एंड होता है। हमने सक्सेसफुली अपना क्वेश्चन लगा लिया है, सल्यूशन कर लिया है, आंसर निकाल लिया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप लिख सकते हैं मुझे। बस स्टूडेंट्स आगे और क्वेश्चंस में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।